बिहार से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिहार में एपिस्टीन जैसी घटना सामने आई है, जहां एक फार्म हाउस में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया जाता रहा। जेडीयू नेता ओवैस करनी का सहरसा में फार्म हाउस है और यहीं पर नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटना सामने आई है। जी हां, यहीं से वो शर्मिंदगी की सारी हदें पार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जेडीयू नेता मानवता को शर्मसार कर देता था, इंसानियत की हदें पार कर देता था। और यह घटना दिल दहला देने वाली घटना है। जेडीयू नेता की यह करतूत है। आपको बता दें कि यहां पर वो नाबालिग लड़कियों के साथ हद पार कर देता था। उसे लड़कियों को बिना कपड़े में देखने का शौक था। अपने फार्म हाउस में जेडीयू नेता ओवैस ने लड़कियों के टॉयलेट और बाथरूम में सीसीटीवी लगवाए थे। जहां लड़कियां नहाती थी वहां पर 5 सीसीटीवी लगे थे। मतलब ये समझिए किस तरीके का ये व्यक्ति सनकी था। इसके अलावा कुल 16 सीसीटीवी लगवाए थे। चलिए विस्तार से आपको बताता हूं कि आखिर ये जो जेडीयू नेता है ओवैस, ये कैसी कैसी करनी किया करता था। विस्तार से बताता हूं। दरअसल दैनिक भास्कर ने पूरी रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट में ही कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। तो क्रेडिट दैनिक भास्कर को है, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की और पूरा खुलासा किया। ये पूरा मामला 29 मार्च का है, जहां पर 7 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया था। लड़कियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और कई बड़े खुलासे किए। जेडीयू नेता ओवैस ने अपने फार्म हाउस को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। और जो खुलासे हुए हैं, जो बयान सामने आए हैं, पीड़ितों के भाई के तरफ से जो बयान सामने आए हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। एक पीड़िता है, उसके भाई ने कहा कि वह बहुत गंदा इंसान है साहब, लड़कियों को बिना कपड़े में देखने का शौकीन है। छोटी छोटी लड़कियों को बिना कपड़े में देखकर उसको मजा आता था। छोटी छोटी लड़कियों को बिना कपड़े में देखकर उसे मजा आता था। लड़कियों को बिना कपड़े में लाइव देखने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए थे। एजेंट से डिमांड कर वह नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां मंगवाता था, जिससे कोई विरोध न कर पाए। फार्म हाउस के लग्जरी रूम में पुरुषों की एंट्री नहीं होती थी। साफ सफाई के लिए भी महिलाएं ही जाती थी। तो ये बयान अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से अपने लग्जरी रूम में वो लड़कियों को बुलाता था और वहां उनके साथ गंदे काम करता था। अब ये आखिर ये जेडीयू नेता ओवैस करनी है कौन, क्या क्या गंदे काम करता था, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल एक 14 साल की पीड़िता है, उसके भाई ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। और उसने बताया है कि ओवैस के टारगेट पर लड़कियां हमेशा रहती थी। लड़कियों के हर मूवमेंट पर वो नजर रखता था। और पीड़िता के भाई ने यह भी दावा किया है कि हमेशा कोई ना कोई मासूम उसके टारगेट पर रहती थी। जब जिसको चाहता था घर से बुलवा लिया और नहीं तो जबरन उठवा लेता था। लोग बताते हैं कि वो बेहद खतरनाक आदमी है और उसके खिलाफ बोलने से लोग डरते भी थे। जेडीयू नेता ओवैस के चंगुल में एक असम का परिवार भी फंसा हुआ है, जहां एक पिता के सामने वह ये जो जेडीयू नेता है उसकी बेटी के साथ गंदी हरकत करता। अब आप समझिए ये कितनी झकझोर देने वाली ये तस्वीर है, कितनी झकझोर देने वाली ये घटना है। हर रात ये गंदा आदमी, ये नीच आदमी किसी न किसी लड़की को अपने कमरे में बुलवाता था और उसमें कई सारे जो लोग हैं, कई मजदूर वर्ग है, वो वहां पर मौजूद होते थे, उनकी बेटियां जाती थी। पीड़ित पिता का कहना है कि वे ठेकेदार के चक्कर में फंस गए थे और दोबारा अब कभी बिहार काम करने नहीं आएंगे। पुलिस के रेस्क्यू अभियान से पहले कैमरे तोड़ दिए गए थे, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। ओवैस के कुकर्मों से सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी पीड़ित थे। दोनों धर्मों को वो टारगेट करता था। कई मुसलमानों की लड़कियों के साथ भी उसने गंदा काम किया है। इतना ही नहीं, वह खुद बिना कपड़ों के रहता था और अपने आसपास एक लड़कियों का पूरा जाल बिछा रखा था। इस पूरे मामले पर सहरसा के डीएसपी हैं कामेश्वर प्रसाद, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डीवीआर का डेटा जल्द रिकवर किया जाएगा और तब जाकर के पूरा खुलासा होगा। उन्होंने बताया कि मामला सामने आते ही सहरसा एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया है। पूरे मामले में 3 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। 29 मार्च को पुलिस ने ईंट भट्ठे से 75 मजदूरों का रेस्क्यू किया था। पुलिस पूछताछ में 7 नाबालिग लड़कियों ने बताया है कि ओवैस ने फार्म हाउस में उसके साथ गंदा काम किया है। इस पूरे कांड में नजरुल नाम के एक एजेंट का भी नाम सामने आ रहा है, जो लड़कियों और उनके परिवारों को यहां पर लाता था। आपको बता दें कि 45 साल का ओवैस है और ईंट का भट्ठा चलाता था, जमीन की खरीद बिक्री करता था, कोयले की सप्लाई करता था और पेट्रोल पंप का मालिक भी था। मतलब पैसा अकूत था और उन्हीं पैसों का दुरुपयोग ये करता था। आपको बता दें कि जिला स्तर पर वो जेडीयू का कार्यकारी सदस्य भी रह चुका है। इसके अलावा 2007 में वार्ड पार्षद भी रह चुका है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उसके खिलाफ पहले से ही 33 मुकदमे दर्ज हैं। अब आप सोचिए कि 33 मुकदमे दर्ज करने जिसके खिलाफ दर्ज हैं, वो इस तरीके के कांड करता रहा और पुलिस क्या सोई रही उस समय तक, ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है।
लेकिन ये जो पूरी घटना हुई है, उस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। जब राजनीति में इस तरह के लोग होंगे तो सोचिए समाज कैसे सुरक्षित रहेगा।